कैसे हो सारे के सारे लोग। ये वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाली है क्योंकि मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ कि दिन कितने रह गए। यार दिन कितने रह गए हैं। ये आखिरी समय चल रहा है, ये एंड गेम चल रहा है। चाहे तुम्हारे पास अभी 45 दिन हो, 40 दिन हो, 30 दिन हो या केवल 15 दिन बचे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली बता देगी कि कुछ करो या ना करो, जो इस वीडियो में है वो तो तुमको करके जाना ही पड़ेगा इफ यू आर टारगेटिंग जेई 2026। एंड ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स, कई सारे क्लासमेट्स आज जाकर के टॉप आईआईटीज में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने ये सेम रोड मैप फॉलो किया था। पिछले साल कई सारे बच्चों का बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छी परसेंटाइल के साथ अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ। मैंने उनसे बैठ करके प्रॉपर बातचीत करी है, तब ये प्लान लेकर के तुम्हारे सामने आया हूं। आओ चलो देखते हैं कि एंड गेम में हमें कहां फोकस करना होता है। सबसे पहले याद रखो हाई रिटर्न वाली चीजें क्या है। जैसा तुमने स्टॉक मार्केट में कई बार सुना होगा, आज हो सकता है कि तुम्हारे अक्षय भैया को तुम पहली बार देख रहे हो क्योंकि तुम जेई वाले स्टूडेंट हो। बहुत कम हमारे जेई के ऊपर वीडियोस आते हैं, बट पिछले कई सालों में हमने कई सारे टॉपर्स बनाए, कई सारे टॉपर से बात करा, काफी सारा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हाई रिटर्न पर फोकस करना पड़ेगा, यानी जहां एफर्ट कम लगे रिटर्न ज्यादा लगे, वैसे चीजों पर पहले फोकस करना है। लेकिन भैया ये है कौन से चैप्टर्स, ये है कौन सी चीजें, वही आज मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। ध्यान से देख लो, अपने सामने देख लो। ये मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की कि पहले वो चैप्टर कर लेना है, फिर दूसरे पे कूदना है, फिर वो करना है, फिर इस पे कूदना है। इस सीक्वेंस में जो चैप्टर लिखे हैं ये सारे के सारे करने हैं। ये सारे चैप्टर्स तो फिजिक्स के अंदर करने ही करने हैं, बट इस सीक्वेंस में पहले ऑप्टिक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट डायमेंशन एरर, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वर्क पावर एनर्जी। डब्ल्यू भी आसान होता है, कई लोग को मजा आता है, कई लोग को टफ लगता है, बट अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये सारे मस्ट चैप्टर्स हैं, इस सीक्वेंस में करना। ग्रेविटेशन, वेव ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव्स। बट भैया यार रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ये सब तो हमें सब बताते हैं। अब अगर हम और डीप जाएं, हाई रिटर्न वाले चैप्टर्स तो मैंने बता दिए। हाई रिटर्न में लो एफर्ट यानी कम काम करके कम एफर्ट में ज्यादा रिटर्न, इन चैप्टर से भी कैसे निकालने हैं, उसके लिए तुम्हारे पास होने चाहिए वो टॉपिक्स जहां से जेईई मेंस को प्यार है, जहां से क्वेश्चंस बार बार उठ के बनते हैं, जहां से एनडीए बिल्कुल दिल लगा बैठा है। चलो एक बार वो टॉपिक्स देख लेते हैं फटाफट से। अपने सामने देख लो, ये क्या है, ये क्या है। ये मैंने सारे चैप्टर्स के लिए दे दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, बट उनमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जाके देख सकते हो। ये है 11th के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 12th के चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, सीरीज पैरेलल, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट होता है। फिर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये मिस करके मत जा, ये तुम्हें करना पड़ेगा। अब अगर मैं तुम्हें नीचे लेकर के आऊं इसी पीडीएफ में, तो सिर्फ फिजिक्स नहीं, उसी तरह से तुम्हें ये देखो केमिस्ट्री का मिल जाएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 11th वाला पूरा पोर्शन इधर है और 12th वाला पूरा पोर्शन इधर है। नीचे आओगे तो इसी तरीके से तुम्हें मैथ्स के लिए भी सेम चीज तुम्हें मिल जाएगी। ये पीडीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, फ्री में टेलीग्राम चैनल पढ़ ले सीनियर्स पे दिया है, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट भागना नहीं है, भागना नहीं है, अभी बिल्कुल सीरियस हो जाओ क्योंकि सिर्फ हाई रिटर्न नहीं, इंस्टेंट क्या करना है ये भी बताऊंगा। एक बार वापस और ध्यान से समझो। ये हमने देखा फिजिक्स के चैप्टर, उसी तरह से केमिस्ट्री में ये सीक्वेंस में फॉलो करना है, ठीक है। मतलब ये सारे करने हैं, बट इस सीक्वेंस में चलना तो इजी पड़ेगा क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पहले करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आ जाना मैथ्स में ये सीक्वेंस फॉलो करते हुए। ये 12 चैप्टर्स तो मस्ट डू चैप्टर्स हैं, इनके किए बिना तो जाना गलती से। अब आगे बात करें तो अगली चीज पे तुम्हें फोकस करना है, वो है लेट्स डिग डीप। मतलब तुम्हें डीपली पढ़ना होगा जो भी तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा करके बनाया जा सकता है। जिसके लिए तुम्हारे सामने है कोटा के मोस्ट प्रीमियम नोट्स, जिसके अंदर तुम्हें कोटा के टॉप रैंकर्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। अपने सामने देखो, ये हैंड रिटन नोट्स में हर एक चैप्टर के नोट्स हैं, कोई भी चैप्टर मिस नहीं है एज पर लेटेस्ट सिलेबस। और तो और एक सिंगल टॉपिक भी मिस नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टार बैच के नोट्स हैं, जहां पे कोटा के टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं, जहां से ऑलरेडी रैंकर्स निकल चुके हैं, वो पोस्टर बॉयज एंड गर्ल्स निकल चुके हैं जो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक होल्ड करते हैं। अब बारी तुम्हारी है यार, अब वक्त है, सीरियस हो जाओ और इन नोट्स को कंसिडर करो क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद बड़ी मुश्किल से अरेंज किए हैं। कोई भी टॉपर जल्दी अपने हैंड नोट्स को शेयर नहीं करता, बट मैंने
तुम्हें इस नोट्स के सैंपल पीडीएफ भी दिए हैं, यानी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है वहां पर जाओ, हर एक सब्जेक्ट का सैंपल नोट्स देखो, एक चैप्टर का पहले उससे पढ़ो, फिर तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि ये नोट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तब तुम पूरा पैकेज परचेस कर सकते हो फॉर जेई। ये तुम्हें बहुत ही मिनिमल प्राइस पर मिल जाएगा, कूपन कोड और लिंक डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाओ और अभी उठा लो। कहां पर भैया, कहां पर एग्जैक्टली पता है कहां पे, एग्जैक्टली पता है, वो है यार जितने सवाल तुम लगाते जाओगे ना अभी लास्ट के टाइम पे, उतना डीप जाते जाओगे कॉन्सेप्ट्स में। कभी भी किसी थ्योरी, किसी वन शॉट, किसी ट्रिक वीडियो, कहीं पर भी जा करके तुम कवर नहीं कर पाओगे वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट, वो तरीके जो तुम सिर्फ सवाल लगाने से कर पाओगे। तो अब तुम्हारा जो भी गोल होना चाहिए, जितने भी मॉक टेस्ट तुम्हें लगाने हैं, यहां इस तरह का चार्ट सामने लगा लो कि तुम टिक करते जाओ कि तुम्हारे कितने मॉक टेस्ट होते जा रहे हैं, करते जाना, और जो जितने मॉक टेस्ट लगा के जाएगा उसको इतना ही इजी, उतना ही प्रोबेबल और उतना ही बहुत लंबा टाइप का पेपर जा करके तुम्हें मिलेगा जनवरी के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे फोकस करना है इन 3 गलतियों पर। मतलब 3 ही जगह पर क्वेश्चन लगाते वक्त गलतियां हो सकती है, और जब तुम क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना, कहीं से भी लगा रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट से लगा रहे हो, चाहे अपने डीपीपी से लगा रहे हो, या अपनी मॉड्यूल से लगा रहे हो, कहीं से भी लगा रहे हो, वहां पर इन 3 सी में से एक सी मार्क कर देना है, ठीक है, वरना आखिरी में तुम्हारा सी बन जाएगा अगर ये 3 सी पर फोकस नहीं किया। मतलब जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन के सामने इस तरह से C1, C2 या C3 मार्क करने से तुम एनालाइज कर पाओगे गलती कहां पे हो रही है। जैसे कि C1 है कैलकुलेशन मिस्टेक, उससे भी होती थी, तुमसे भी होती है, बहुत लोगों से होती है। कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो C1, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, जो तुम्हें आता ही नहीं था, कुछ नया कॉन्सेप्ट था, तो C2। एंड अगर क्लॉक मिस्टेक मतलब कि अगर टाइम कम रह गया, जल्दी नहीं लगा पाए, मॉक टेस्ट उस एक क्वेश्चन की वजह से छूट गया या लैग कर गए, तो वहां पर C3। ये मार्किंग करने से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, अपना एक छोटा सा एनालिसिस मिलेगा अपने ही दिए हुए मॉक टेस्ट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लगाना मत मॉक टेस्ट, यार सब लगा रहे हैं मॉक टेस्ट, सिर्फ वो सारी चीजें कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, डीपी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट जो सही तरीके से एनालिसिस करेगा वो जीतेगा। और ये मैंने एक बेसिक तरीका बताया है सही तरीके से एनालिसिस करने का। एंड आगे जो 3 गलती में लोग फंस जाते हैं, वो 3 गलती पता है क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ले लेना। बहुत ज्यादा प्रेशर लेने से स्ट्रेस आ जाता है, और अगर स्ट्रेस आता है तो लोगों की स्लीप हैम्पर होती है, और स्लीप हैम्पर मत करना। लोग सोचेंगे कि रात रात भर पढ़ लेता हूँ, दिन में तो बाद में देखी जाएगी, रात रात को बढ़ा लेता हूँ अपना टाइम, बाकी लोग तो सो रहे हैं। ये गलती मत करना। मिनिमम जितनी नींद तुम्हारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी जरूर लेना, ताकि तुम्हारा स्ट्रेस, प्रेशर सब कुछ मैनेज्ड रहे। एंड लास्ट में जाते जाते मैं ये बोलूंगा कि अब वक्त आ चुका है, अब तुमने जितना पढ़ा था ना उतना बहुत है, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा था उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो, जितना पढ़ा था उसके और मॉक टेस्ट लगा लो, उतने और पेपर्स लगा लो, और बस इतना ही करके दिल में कॉन्फिडेंस रख करके चले जाओ। आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर JEE 2026 एंड आई विल बी नाउ रेगुलर फॉर JEE। तो JEE का कंटेंट भी इस चैनल पे आता रहेगा, नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहां पर भी लगातार कंटेंट आ रहा है। पढ़ ले सीनियर्स नाम का हमारा इंस्टा पेज है, जाना पढ़ ले।